जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ में देखेंगे विजयनगरम को। तो विजयनगरम एक आंध्र प्रदेश का ज़िला है और इसके बारे में देखते हैं। ये विजयनगरम है, इसको तेलुगु में ऐसा लिखा जाता है, आपके सामने लिखा हुआ है ये। और ये मेन सिटी है, जो इसका विजयनगरम नाम पड़ा है, ये मेन सिटी है डिस्ट्रिक्ट की, जो नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है, साउथ इंडिया का। उसी सिटी के नाम पे इस ज़िले का नाम विजयनगरम पड़ा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको 1 जून 1989 में 79 में बनाया गया था, 1979 में। और जो इसका और भी पार्ट है वो श्रीकाकुलम में है और विशाखापत्तनम में है। तो मतलब इस ज़िले के जो नेबरिंग स्टेट हैं वो श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम ज़िले हैं। और ये जो प्रेजेंट है, एक तरह से यहाँ पे लार्जेस्ट म्यूनसिपालिटी है आंध्र प्रदेश की, पॉपुलेशन के वाइज अगर देखा जाए तो। और इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है और एक्सकवेशन है, तो यहाँ पर बहुत सारी साइड मिली हुई हैं। जैसे राम तीर्थम है, ये 12 किलोमीटर है विजयनगरम से। एक यूनिक रिप्रेजेंटेटिव है 3 धर्म के लिए, वो जैन, बुद्धिज़्म और जो हिंदुज़म है, इन तीनों के लिए। क्योंकि जो एक तरह से राम तीर्थम है वो यहीं पर है। और इसके अलावा 3 हिल्स हैं, जिसमें बोधि कोंडा, गुरु भक्ता कोंडा और दुर्गा कोंडा, ये भी राम तीर्थम में ही हैं। और एक तरह से ये 3 हिल हैं और तीन धर्म के जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही एक तरह से अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके साथ में जो हीनयान और महायान, आप जानते हैं ज़्यादातर अगर धर्म देखें तो सभी आगे जाके 2 शाखाओं में डिवाइड हो गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदुज़म है, तो हिंदुज़म में देखिए कितने हैं। तो सनातन परंपरा थी उस, और जो सनातन से जो हिंदू धर्म निकला, फिर हिंदू का रिवाइवल ही, मतलब हिंदू में जो एक तरह से कहें, हिंदुज़म में जो नया धर्म निकला वो सबसे पहले जैन धर्म निकला। उसके पहले भी वैष्णव, शैवाइट और बहुत सारे आए, लेकिन जैनिज़्म था। और फिर जो हिंदुज़म का लेटेस्ट वर्जन अगर आप कहें तो वो बुद्धिज़्म है, क्योंकि बुद्धिज़्म एक साइंटिफिक वे है। और वो जितने भी बुद्धिस्ट थे, क्योंकि बुद्ध भी पहले हिंदू थे, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बुद्धिज़्म एक तरह से नया धर्म है। जबकि ये 3 BC पूर्व है, मतलब ये अशोका से भी पहले है। जो उस समय कंटेम्प्रेरी किंग थे वो बिम्बिसारा थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बुद्धिज़्म। और जो क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी में भी आप देखते हैं कैथोलिक होता है और प्रोटेस्टेंट होता है, तो 2 तरह के उसमें भी होते हैं। और फिर अगर इस्लाम देखें तो इस्लाम में भी बहुत सारे हैं, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, और बहुत सारे और भी सेक्ट हैं। ऐसे ही बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म में भी 2 तरह के आए, उसमें महायान आए और हीनयान आए। तो ये 2 तरह के जो बुद्धिज़्म स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुए वो हुए। और उनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्तूपा है और छायास हैं, मोनास्ट्री सेल हैं। जैसे जो उस समय मोनास्ट्री होती थी, उसमें जो बुद्धिज़्म अनुयायी होते थे, वो लोग वहाँ पर अपनी एक तरह से वहाँ पर जाके अपना भजन कीर्तन और अपने जो एक तरह से तपस्या करते थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे आइए देखते हैं। और इसके अलावा जो जनरल फिज़िकल एस्पेक्ट है विजयनगरम का, उसको देखते हैं। तो ये 23 डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है इसका। और अभी जैसे मैंने बताया कि 1 जून 1979 को ये विजयनगरम बनाया गया। और ये रेवेन्यू का एक तरह से क्लॉज है, उस क्लॉज के अंतर्गत इसको बनाया गया। और 15 मई 1979 को ये एक तरह से श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम का जो एरिया है उसको ऐसा एक तरह से प्रपोजल रखा गया कि यहाँ से काटेंगे, और फिर 15 मई के बाद में 1 जून को इसको ऑफिशियली एक डिस्ट्रिक्ट बना ही दिया गया, जो विजयनगरम के नाम से हुआ। और विजयनगरम इसलिए पड़ा क्योंकि एक फेमस सिटी है यहाँ पे, तो उसी सिटी के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट के विदिन ही सिटी है, तो इसी की वजह से
इसका नाम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट हुआ। और ये इसका जोग्राफिकल है कि कितने लैटीट्यूड पर है और कितने लॉन्गिट्यूड पे है, ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। इसके अलावा जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्ट में है, इसके ईस्ट में श्रीकाकुलम से बाउंडेड है और वेस्ट और साउथ में विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से एक तरह से बाउंडेड है। इसके साथ में जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और नॉर्थ वेस्ट में उड़ीसा स्टेट है। तो ये टोटल मैंने आपको दिखाया। इसके साथ में जो हिल्स हैं, हिल्स की देखते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिवाइडेड है 2 डिस्ट्रिक्ट नेचुरल फिजिकल डिवीजन में, जिसमें एक तो प्लेन है, मैदानी भाग हैं, और एक हिली हैं। तो जो हिली रीजन है उनमें एक तरह से जो वुडेड फॉरेस्ट हैं वो डेंसली कवर हैं, बहुत मतलब घने फॉरेस्ट हैं जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और ये एजेंसी ट्रैक्ट में आते हैं। एजेंसी ट्रैक्ट उन्हें कहते हैं जहाँ पर जनजाति रहती है ज़्यादातर, और एक तरह से ज़्यादा उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है कि हाँ वनों को अंधाधुंध काट दो, तो उस तरह की नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। भले ही एक तरह से ये फॉरेस्ट के लोग भले ही जनजाति हों, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट बचा हुआ है, डेंस है, आप देख सकते हैं डेंस लिखा है। और इसके साथ में जो प्लेन है, प्लेन पोर्शन है, वहाँ पर एक तरह से कल्टीवेटेड खेती की जाती है एक तरह से। और इसके साथ में जो रिवर्स हैं, और रिवर्स में यहाँ पर जो फेमस रिवर हैं वो नागावली है, गोस्थानी है, इसके साथ में सुवर्णमुखी है, चंपावती है, बेगावती, गोमुखी, इस तरह से ये इसी प्लेन से होके बहती हैं और फिर एक तरह से हिली रीजन से होते हुए इस प्लेन में बहती हैं। और जो और इसके बारे में आगे देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ज़िले में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ में बैंक हैं 51, म्यूनसिपाल्टी है 5, पोस्टल ऑफिस हैं 67, कॉलेज हैं 66, हॉस्पिटल हैं 103, एनजीओ हैं 78, स्कूल्स हैं 16। तो इस तरह से हैं। और इसके साथ में ये विजयनगरम का एक मैप, ये आप श्रीकाकुलम देख सकते हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है और ऊपर ये ओडिशा स्टेट है, और इस तरह से है। और इसके साथ में ये एक देखिए टूरिस्ट स्पॉट, जो अभी हमने कहा कि हिंदुज़म, बुद्धिस्ट और जैन के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल था, वो यही है। देखिए इसको धनुष के आकार में बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये इसमें बाण भी लगा हुआ है, एरो भी लगा हुआ है। और ये एक स्तूपा टाइप का है, और ये इसका नाम है एविलिंगेश्वरा है। और इसके साथ में ये राम नारायण एरियल व्यू है, ये राम नारायणम है, इसका एरियल व्यू है। और इसके साथ में ये गोरेजाडा अपाराओ रेजिडेंसी है, और ये तंद्रा पापा रेजिडू स्टैचू है। ये एक तरह से वहाँ के राजा हैं, किंग हैं, मतलब थे पहले। और ये बोबलू बेनुगोपाल स्वामी का मंदिर है ये। और इसके साथ में ये बोबलू बेनुगोपाल स्वामी टेम्पल के दूसरे हिस्से का है। देखिए परिसर पीछे कितना बड़ा है, तो इसी में से दो तीन बार आएंगी। ये थोडापाली टेम्पल है, उसका एंट्रेंस ये गेट है। इसके साथ में ये दूसरा उसी थोडापाली टेम्पल का। और ये थाटीपुटी रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी को एक तरह से रिज़र्व किया जाता है। और ये जंजावती रबर डैम है, और ये बामबेटा दरगाह है। इसके साथ में राम तीर्थम, जो अभी मैंने बताया आपको, वो राम तीर्थम है ये टेम्पल, उसका आउटसाइड है ये। और ये एक और दूसरा व्यू देखिए, स्तूपा भी बने हुए हैं और टेम्पल भी है, और कैसे कार्व किया गया है गुफा को, क्योंकि जो एक तरह से जो वैली है उसी में से मंदिर बनाया गया है। ये बोबली वीणा है, ये देखिए कितनी प्यारी वीणा है ये। और इसके साथ में ये स्तूपा है, ये देखिए ऐसे स्टेयर्स हैं और ये स्तूपा है। और इसके साथ में ये नटराज की स्टैचू है। वैसे अगर आप
पूछें कि नटराज किस देवता को कहते हैं, तो ये शिव के ही रूप हैं और इनको नटराज के रूप में माना या पूजा जाता है दक्षिण भारत में, स्पेशली जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। यहाँ पर एक तरह से स्पेशली तो तमिलनाडु में अगर आप देखें तो वहाँ पे नटराजन की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ चोरी हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, कनाडा चली गई थी अंग्रेज़ों की ड्यूरेशन में, लेकिन अब वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं। और इसके साथ में ये संभारा जात्रा टेम्पल, और ये अगर आप फ्लेयर और फेस्टिवल के बारे में देखें तो ये पाइथीलम्मा जतारा करके ये एक टेम्पल है उसके बारे में। और ये मोती महल है यहाँ पर, ये एक तरह से जो विजयरामा राजू थर्ड थे उन महाराजा का ये कोर्ट था। और इसके साथ में एक और घंटाघर, और ये दूसरा, इसके साथ में ये और रिलीजियस स्पॉट, और ये तीसरी इमेज ये पुण्यगिरी शिवा टेम्पल है, और ये गोविंदपुरम टेम्पल। इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं वो सारथी बने हुए हैं और रथ को एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं। और फिर ये कोमिली टेम्पल, ये राम तीर्थम टेम्पल के अंदर का, और ये तिरुपुरा अंतका स्वामी टेम्पल, और ये जगन्नाथ स्वामी टेम्पल, ये कन्याका परमेश्वरी टेम्पल, और ये तेलुगु में लिखा है सॉरी, और एक दूसरी टेम्पल है। अब आगे देखते हैं जो हमने अभी छोड़ा था हिल रीजन और नदियों के बारे में देख रहे थे। तो जो नागावली है ये नागावली, ये जो इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है लांगोल्या, जो लोअर रीचेज है और जो मेन रिवर है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की, ये लांगोल्या। और इसके साथ में ये इसका जो जन्म है ये होता है रगाडा तालुका में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, स्टीपी हिल में है। मतलब वो बहुत ही स्टीपी, बहुत चढ़ाईदार है, और वहाँ से इसका एक तरह से उद्भव होता है, वहाँ से विकास होता है और फिर इंटर करती है ये इसी ज़िले के कोमाराडा मंडल में। ज़िले के अंदर मंडल होते हैं तो ये मंडल में प्रवेश करती है, और इसके बाद में कोमाराडा से ये जाती है जिया मावलसा, और फिर गोरोगोबली मंडल और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में इसके बाद में इंटर करके फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जो मोवुज बंदेर करके है श्रीकाकुलम में, वहाँ से जाके ये वहीं पे मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके साथ में जो घोष्टनी है, ये घोष्टनी रिवर है, ये भी इसका ओरिजिन भी अनंतागिरी फॉरेस्ट में है। ये सरुण गवारा पोकोटा नाम की जगह है, उसी से कुछ किलोमीटर दूर एक फेमस बोरा केव से, वहाँ से ये इसका उद्भव होता है। और ये लोकल ट्रेडिशन है स्टेट का कि ये एक तरह से जो डीप केव है वहाँ पे शिवलिंगम है, और एक तरह से वहाँ पे एक आइडल है और काऊ है, और वो मतलब वाटर आता है और एक तरह से काऊ पे और शिवलिंग पे एक तरह से हमेशा फ्लो होता रहता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। फिर स्वर्णमुखी रिवर जो अभी हमने देखा, तो स्वर्णमुखी रिवर का जो बर्थ है वो हिल्स, क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं उनका उद्भव कहीं ना कहीं हिल से ही होता है, क्योंकि पानी का फ्लो होता है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। और जो इस नदी का है ये सलारू है, सलारू हिल्स से निकलती है और ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती हुई फाइनली ज्वाइन करती है ये नागावली रिवर को पालाकोंडा मंडल में, और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है ये श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का पालाकोंडा मंडल को ज्वाइन करती है, और फिर मोस्टली ये बोबली एरिया में बहती है। इसके साथ में जो वेगावती है ये ओरिजिनेट होती है पच्चीपेंटा हिल में, और पच्चीपेंटा मंडल है जो एक तरह से सेम डायरेक्शन ईस्ट की तरफ बहती हुई पैरेलल जो स्वर्णमुखी है उसी के साथ में बहते हुए जाती है। पैरेलल मतलब कहते हैं साथ साथ, ऐसे जैसे एक स्वर्णमुखी हो गई तो ये वेगावती होगी, और फिर फाइनली ज्वाइन करती है नागावली को। फिर इसके साथ में आती है गोमुखी, तो गोमुखी रिवर है ये रिवर गोमुखी ओरिजिनेट होती है ये भी ईस्टर्न घाट में,
और नॉर्थ वेस्ट को फ्लो करती है सलारू से होते हुए, और जो कुछ विलेज हैं उनको सर्व करती हुई ज्वाइन कर लेती है स्वर्णमुखी को। तो इस तरह से ये है। और इसके साथ में चंपावती है, इसको भी देख लेते हैं। तो चंपावती रिवर है, ये एक तरह से ओरिजिन होती है ईस्टर्न घाट में श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद में सलारू एरिया से बहती हुई ये इंटर करती है विजयनगरम मंडल में। और ये फिर इसके बाद में बे ऑफ जो बंगाल है, कोंडा विलेज, ये बे ऑफ बंगाल होगा, बंगाल यहाँ पे हो गया, सॉरी। और इसी के साथ में पूसा पटारिया मंडल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और जो मिनरल्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्योंकि किसी भी ज़िले में जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पे जो और सारे जो लोकल एक तरह से लोकल उत्पाद होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मिनरल में यहाँ पे मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ है, हाई क्वालिटी है। और चीरा पोरुपाली, मेरा कामुडिडम और गरीवीडी जो मंडल है, कानकर है, यहाँ पे लाइम स्टोन है, मैग्नीज़ है, और एक तरह से लाइम कंकर है, ये गिरिवीडी और माराकोमोडिडम मंडल में है। क्वार्ट्स आता है, इसको भी आपने सुना ही होगा, केमिकल है एक तरह से। ये चीरा रूपाली मंडल में है। और ग्रेनाइट है जो ये कॉलम है, ये ग्रेनाइट एक तरह से पाया जाता है यहाँ पे पार्वतीपुरम में, और मक्कुआ मंडल में। तो इस तरह से ये मिनरल्स को मैंने कवर किया। फिर आगे देखते हैं, और कुछ टेम्पल्स रह गए हैं, वही हैं यहाँ पे पाइथी थाली अमुवर्रू, और इसके साथ में सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल। और इसी के साथ में ये इस लेक्चर का समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ज़्यादा इसमें कवर करना था। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।